परीक्षित जी ने कहा हमें 7 दिन में मरने का शाप लगा है, भाई मरना जल्दी है ना, क्या करें कि जल्दी से कल्याण हो जाए। तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। जिसे अपनी गति करनी है, सदगति करनी है, भागवत सुने। सुखदेव भगवान कहते हैं जन्म लाभ परः पुंसा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ क्या है? अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाना, भगवान नारायण का स्मरण हो जाना, यही जीवन का अंतिम लाभ है। यदि हमने जीवन में अंत समय भगवान को नहीं स्मरण किया, भगवान को नहीं याद कर पाए, तो ये जीवन का अंतिम लाभ नहीं है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा कि तुम भगवान की शरण में रहो। जो भगवान की शरण में रहता है, जो भगवान का स्मरण करता है, वह सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। हाय हाय त्याग दो। देखो पैसे जरूर कमाने चाहिए, कमाने चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। कितना कितना पैसा कमाना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए कितनी सांसें गंवानी पड़ेंगी? पूछ रहे हैं हम, खाली सिर हिलाने से काम ना होगा। कितने साल लगेंगे आप लोगों को 1 किलो सोना कमाने के लिए? फिर भी मैया 1 साल, 2 साल, 1 महीना है? सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न है फास्ट। 1 किलो सोना कमाने के लिए आपको कितने महीने, कितने वर्ष चाहिए? लगभग 5 साल, 10 साल? सोना मैंने सुना यहां बहुत सस्ता है। नहीं, भारत में तो, और यहां चलो भाव में चले गए आप तो 1 तोला की बात कर रहे हैं, हम तो 1 किलो की बात कर रहे हैं। छोटी मोटी बात क्यों करना है? जब खरीदना ही है तो तोला भर क्यों किलो की बात करते हैं? बताओ 1 किलो सोना के लिए आपको कितने साल चाहिए? 10 साल। ठीक, क्लियर ना? कम से कम 10 साल। ठीक। अब मुझे एक दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने 1 किलो सोना के लिए 10 साल गवाए, 10 साल में लाखों सांसें गई, 21,642 सांस रोज निकलती हैं, लाखों सांसें गई। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या 1 किलो सोने से आप 1 सांस खरीद सकते हैं? 1 किलो सोने के लिए लाखों सांस गवाई आपने, 10 साल गवाए आपने, क्या वो 1 किलो सोने से 1 दिन खरीद सकते हैं? लेकिन 1 किलो सोना के लिए 10 साल गवाए कि नहीं? अब मुझे आप बताइए कि सोना महंगा है कि सांसें महंगी हैं? बोलो, सांसें महंगी है ना, लेकिन वो सांसें आपके पास हैं और आप उन सांसों को निंदा चुगली में गवा रहे हैं। वो सांसें भगवान के स्मरण में जाएंगी ना तो सार्थक हो जाएगा। सोने से भी महंगी कोई वस्तु है तो क्या है? आपकी सांस। सांस नहीं, सांस। सांसें हमारी अनमोल हैं। हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल, अनमोल तेरा जीवन, क्या बताएं कहां जा रहा है, कहां जाना चाहिए और कहां जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हाँ, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही
लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। मैया, सोना कीमती नहीं है, सांसें कीमती हैं। सोना मिल सकता है पर सांसें कहां से खरीदोगे? सोना खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाओ तो आ जाएगा, पर सांसें खरीदने के लिए बताओ क्या कमाना चाहिए? कौन सी ऐसी कमाई है जिस कमाई से सांसें खरीदी जा सकती हैं? इसलिए सोना महंगा नहीं है, हीरा कीमती नहीं है, संसार की कोई वस्तु अनमोल नहीं है। अनमोल कोई है तो आपका जीवन ही अनमोल है, आपकी सांसें ही अनमोल हैं। इसलिए ये सांसें सार्थक कब होंगी? जब इन सांसों से भगवान को याद करोगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। इसलिए सोने के पीछे भागना समझदारी नहीं है। किसके पीछे भागना समझदारी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो भगवान का नाम। पायो जी मैंने भगवान का धन, नाम ही धन है। जिसके पास भगवान का नाम है, भगवान की कृपा है, वो अमीर है। और जिसके पास भगवान की कृपा नहीं, जिसका मन भगवान में लगा नहीं, वो अमीर ही नहीं है। सबसे गरीब कौन है? आपको लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, कोई कागज के टुकड़ों से थोड़ी अमीर हो जाता है मेरी माँ। आप लोग भी अपने जीवन में अमीरी चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो भगवान का ध्यान करना सीखिए। एक राजा था, राजा के पास सब कुछ था, सोने से भरे खजाने, चांदी हीरा मोती, राजा ही था भाई। इतने बड़े हॉल में तो सोना भरा है, इतने ही बड़े दूसरे हॉल में चांदी भरी है, इतने ही बड़े हॉल में हीरे भरे हैं, कमी कहां है? सैकड़ों पत्नियां हैं और संसार का हर सुख वैभव, पर वो राजा अशांत था। राजा ने अपने नगर में घोषणा कराई कि भैया मुझे लग रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं, इतना सब कुछ मेरे पास धन धान्य वैभव है, पर मैं सुखी नहीं हूं। कोई मुझे सुखी कर दे तो मैं उसे बहुत सारा धन इनाम दूंगा। नगर में ढोल नगाड़े बजवाए, मुनादी दिलवाई कि भाई हमारा राजा बड़ा दुखी है, उसे कोई सुखी करेगा तो इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग आए, महाराज आप तो राजा हो, आपसे सुखी कौन हो सकता है? सब कुछ आपके पास है, आपकी चुटकी बजाने से सब काम हो सकता है, आपके इशारे से सब काम हो सकता है। इतने बड़े राजा हो, सम्राट हो, आपको दुख किस बात का है? राजा बोले शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है पाना। सब कुछ है पर कुछ कमी है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं दुखी हूं, कोई मुझे खुश कर दे। तो नाच गाने का आयोजन रखा गया कि शायद नाच गाने से राजा खुश हो। बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, खेल से हंसाने वाले आए राजा को हंसाएंगे, कोई खुशी नहीं किसी चीज से। तब कोई एक संत आए, संत ने कहा, संत से पूछा राजा ने कि बताइए मैं सुखी कैसे बनूं, सुखी कैसे बनूंगा, मेरा सुख क्या है? तब संत जी ने कहा कि राजन, कोई सुखी व्यक्ति अपनी शर्ट अपनी कमीज आपको दे दे और आप सुखी व्यक्ति के कपड़े पहन लो,
तो आपको सुख मिलेगा। ठीक है, राजा ने घोषणा दिलवाई कि भाई हमारे राज्य में जो सुखी है वो अपना अंग वस्त्र हमें दे, उसका अंग वस्त्र हम पहनेंगे। तो नगर के सबसे बड़े सेठ जो बड़े पैसे वाले थे उनके पास सैनिक गए, महाराज हमारे राजा आपके कपड़े चाहते हैं, अंग वस्त्र, आप सुखी हो? सेठ जी बोला अभी सुखी थोड़ी हूं, अभी मेरा टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है, मैं चाहता हूं 10 लाख करोड़ का हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। अभी मेरा टर्नओवर थोड़ा कम है, मैं सुखी अभी नहीं हूं, अभी तो मैं काम में लगा हूं। इतना बड़ा आदमी ये भी सुखी नहीं है। अब सारे नगर में कोई सुखी कहां है? नेता से दुखी है, टीचर बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ बाप बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। आप बताइए कोई सुखी है? सबके अपने अपने निज दुख हैं। कोई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, बीमारियों से, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। दुखी आया संसार में भांति भांति के लोग, बड़े दुखी। पूरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढ के आ गई सेना, महाराज कोई सुखी नहीं है। राजा ने कहा नहीं कोई तो होगा, पता लगाओ और जाओ गांव गांव में। अब सैनिक जाते सबसे पूछते भैया तुम सुखी हो? सब बोलते नहीं हम सुखी नहीं। तुम सुखी हो? नहीं। एक गांव में पहुंचे, वहां एक गांव में एक बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी बैठा था। सैनिकों ने उससे पूछा क्यों तुम सुखी हो? बोला हाँ मैं सुखी हूं। अरे मिल गया सुखी व्यक्ति मिल गया। एक काम करो तुम अपनी शर्ट उतार के दे दो। तो वो आदमी बोला मैं शर्ट पहना ही नहीं हूं, देखो शर्ट ही नहीं है। अच्छा वो शर्ट पहना ही नहीं था, वो तो नीचे केवल एक धोती पहना था बस, उघारा। बोले सुखी मिला भी तो कौन? जिसके पास शर्ट ही नहीं, जिसके पास एक साल के कपड़े हैं वो सुखी नहीं है, जिसके पास एक शर्ट भी नहीं है वो। चलो तुम्हें राजा बुलाए, राजा से मिलो और अपने सुख का कारण बताओ। वो बोला कि सुनो मैं राजा के पास क्यों जाऊं, राजा को कुछ जानना है तो मेरे पास आए, मैं तो सुखी हूं। बोले राजा तुम्हें धन देगा। अरे पागल, जब मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है। बोले तुम्हें हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए देगा। बोले जो सुखी है उसे ये दुखी लोग क्या दे सकते हैं? तुम्हारा राजा तो खुद दुखी है, उसका घोड़ा उसका सोना मुझे सुखी बनाएगा क्या? यदि सोना सुखी बना सकता था तो राजा के पास सोना भरा है, राजा ही ना सुखी हो जाता। चांदी सुख देती तो राजा के पास चांदी भरी है, सुखी ना हो जाता। जब राजा की चांदी और राजा का सोना राजा को सुख ना दे पाया तो राजा का सोना चांदी मुझे सुख देगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब तो राजा के पास सूचना गई महाराज वो आ नहीं रहा है, इतना सुखी है, बोलता है कि राजा को बुलाओ। राजा अपनी गाड़ी घोड़ा सेना लेके गए। महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र बताओ, आप इतने सुखी कैसे हैं? ये सुख कहां से आया? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने का कल का बंदोबस्त नहीं है, और आप कह रहे हो मैं सुखी हूं। तब वो व्यक्ति बोला, वो संत बोले कि भाई राजा ये बता सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आप लोग बताइए जरा। मैया सुखी होने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए सुखी होने के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी मां? शांति, प्रेम। राजा बोले कि भाई, वो संत बोले कि तू इतनी बड़ी गाड़ी सेना लेके आया है, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूं, चला जाए यहां से। राजा को विदा कर दिया, बोले अभी नहीं बताऊंगा। एक दिन राजा अपनी सेना छोड़ के, राजसी वस्त्र छोड़ के, सामान्य कपड़े पहन के राजा आए, हाथ जोड़ के बोले महाराज अब तो बताओ कि आप इतने सुखी कैसे हो? ये सुख का मंत्र क्या है? हम इतने बड़े राजा हैं फिर भी इतना प्रसन्न नहीं है जितना आप पेड़ की छांव में प्रसन्न हैं। तब संत जी ने कहा कि देख मैं भी गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी है, मैं गाड़ी चलाता हूं, जो पैसे कमाता हूं मैं भी पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं जितना कमाता हूं ना ईश्वर की कृपा से उसे पर्याप्त मान लेता हूं। जितना ईश्वर को देना है उतना देंगे। जो मैं कमाता हूं, जिस हाल में रहता हूं, मेरे भगवान मुझे जिस हाल में रखते हैं मैं उस हाल में ईश्वर की कृपा मान करके प्रसन्न रहता हूं, और जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हूं। मेरी पत्नी मेरे से बहुत संतुष्ट है, मैं अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट हूं।
जब मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं तो मुझे किसी दूसरी स्त्री की जरूरत नहीं है। जब मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट है तो उसे किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी कमाई से प्रसन्न हूं, मैं 10 रुपए कमा लेता हूं या 20 रुपए, उसी से मेरा हो जाता है। उसके बाद कोई बच जाता है तो मैं साधु को, किसी को भोजन भी करा देता हूं, तो मैं संतुष्ट हूं। तू इतना बड़ा राजा है, तू बता संतुष्ट है? इतना होने के बाद तुझे हाय हाय और मिल जाएगा। इसलिए संतुष्टि, जिसके जीवन में संतोष है, अपनी पत्नी में संतोष, अपने पुत्र में संतोष, अपनी कमाई में संतोष, जितना दिया है मालिक ने उसमें संतोष। कोई गाली देता है उसमें संतोष, कोई अपमान करता है तू करता रहे संतोष, सम्मान करे तो संतोष, अपमान करे तो संतोष, हर प्रकार से संतुष्टि। आप बता राजा, तू अमीर है कि मैं अमीर हूं? आप बताओ कौन अमीर है? क्या इतनी संतुष्टि आपको करोड़ों पाके मिली? आपको जरा कोई गाली दे दे, जरा कोई अपमान कर दे, आप प्रभावित हो जाते हो। आपको कोई गाली दे दे आप प्रभावित होते हो, कोई आपकी स्तुति कर ले, आरती उतार ले, आप प्रभावित हो जाते हो, जरा सा नुकसान हो जाए प्रभावित हो जाते हो। इसलिए जो संसार से प्रभावित हो रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है? जो संसार की किसी भी गतिविधि से, किसी भी प्रकार से संसार से प्रभावित ना हो, वही तो सुखी है। उदाहरण से समझो, नारियल दो तरह का होता है, कच्चा नारियल और पका नारियल। होते हैं कि नहीं? कच्चा नारियल तोड़ोगे ना तो नारियल की खोपड़ी टूटेगी तो भीतर का गोला भी टूट जाएगा, क्योंकि जो भीतर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से चिपका हुआ है, अटैच है। बोलो हाँ, कच्चा नारियल तोड़ो तो भीतर का गोला भी टूटता है ना, प्रभावित हो गया वो। पर पका हुआ नारियल जो है उसकी खोपड़ी तोड़ो तो भीतर का गोला प्रभावित नहीं होता। यही है कच्चा, यही है पक्का। वो राजा है कच्चा नारियल और वो संत है पक्का नारियल। यही है जीवन का खेल, जीवन का रहस्य। जो कच्चा है ना वो चिपका हुआ है, कच्चा नारियल चिपका है खोपड़ी से। आप भी संसार से चिपके हैं, बेटी से, बेटा से, परिवार से, पैसे से, संसार से। संसार को जरा भी कुछ होता है आप प्रभावित होते हैं, आपको लगता है मैं मर गई, मैं मर गया, मैं मर गई, मैं मर गया। लेकिन जो पका हुआ है वो कैसा है? संसार में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उससे उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि ये तो होनी है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। राम को वनवास जाना था, ये दशरथ जी को पहले से पता था कि वनवास जाना है, होनी रोक थोड़ी पाए। जो घटना घट रही है, जो हो रहा है वो निश्चित है। इसलिए प्रभावित ना होइए। संसार का प्रभाव, नारियल का खोपड़ी टूटे टूटने दीजिए, गोला मत टूटे, आप प्रभावित ना होइए। संसार में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये 6 घटनाएं रोज घटेंगी। 6 घटनाएं नित्य। क्या क्या? हानि लाभ, हानि और लाभ ये रोज होगा। हर पल हानि है और हर पल लाभ है। बोलो हाँ। कल जितना कमाए थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना ही कमाओगे। कल जितना हंसे थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना हंसोगे। कल जितना रोए थे जरूरी नहीं है कि आज उतना रोओगे। कल जितना दुख था जरूरी नहीं है कि आज उतना दुख है। ये हानि लाभ, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, ये चलेगा, इसे आप रोक नहीं सकते। और हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, यश अपयश, इज्जत बेइज्जत, ये सब चलता रहेगा क्रम। इसलिए संसार की किसी भी घटना से आप प्रभावित, हानि हो कोई बात नहीं, लाभ हो कोई बात नहीं, जीवन मिले कोई बात नहीं, मरण मिले कोई बात नहीं, यश मिले कोई बात नहीं, अपयश मिले, जो हर चीज से प्रभावित ना होकर आत्मज्ञान में, आत्मचिंतन में, भगवान के चिंतन में मस्त है। क्योंकि सुख बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं है, वो सब भीतर का सब्जेक्ट है। सुख कोई बाहर थोड़ी होता। हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, संतुष्ट नहीं है, दुखी हैं। इसलिए रावण संतुष्ट नहीं था, इसलिए लंका जल गई। संतुष्ट होता अपनी पत्नी से तो दूसरे की क्यों चुराता? जबकि राम संतुष्ट हैं अपनी पत्नी से तो पराई स्त्री को नहीं देखते, इसलिए राम सुखी हैं। घास की झोपड़ी में रहते हैं राम, पर रावण से ज्यादा सुखी हैं। और रावण सोने की लंका में है फिर भी परेशान है, क्योंकि रावण के जीवन में संतोष नहीं है। राम के जीवन में क्या है? तो सबसे बड़ा धन सोना नहीं है। सोना तो आप खरीद लोगे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया में, संतोष कहां से लाओगे? सोना तो 1 लाख रुपया तोला मिल रहा है,
संतोष कितने रुपया तोला है? बोलो, किस बाजार में बिकता है संतोष? जो बाजार में बिकता है उसे खरीदा जा सकता है, पर संतोष तो ऐसा है कोई बाजार में नहीं बिकता, सबके भीतर है। वो भीतर का संतोष लोग ढूंढ ना पाए, बाहर शांति ढूंढने भागते हैं। कहां शांति, कहां शांति, कहां शांति। संत की बात सुन के राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आज आपने मुझे सुखी कर दिया। सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्तर दीजिए, सबसे बड़ा दुख क्या है? वो सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख, और भगवान को याद रखना सबसे बड़ा। एक और परिभाषा है सुख दुख की, बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख की मैंने 3 परिभाषाएं दे दी। एक तो संतुष्टि ना होना ही दुख है। दुख क्या है? हमारे पास इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। यदि इच्छाएं ज्यादा हैं तो आप क्या होंगे? दुखी। और इच्छाएं ना होंगी तो? इसलिए आपकी इच्छाएं आपको दुख देती हैं। कोशिश करिए कि इच्छाएं कम हो, जरूरतें कम हो। आपकी जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, गाड़ी, ये सब आपकी क्या है? जरूरत है। आजकल बिना गाड़ी के, बिना घर के, बिना बच्चों की शिक्षा के कैसे गुजारा होगा? तो ये सब जरूरतें हैं, ठीक है, जरूरतें होनी चाहिए। एक होती है जरूरत, इच्छा, जरूरत होती है ना, तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कुछ लोग जरूरतें पूरी करते हैं, कुछ लोग इच्छाएं पूरी करते हैं। आपसे सवाल है, क्या पूरा हो सकता है और क्या पूरा नहीं हो सकता? बोलो मेरी माँ, क्या जरूरतें पूरी हो सकती हैं? जरूरतें पूरी कर सकते हो आप, पर इच्छाएं पूरी? जरूरतें तो रिक्शा वाला भी पूरी कर सकता है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत, पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। इसलिए जिंदगी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। जो कभी पूरा होना ही नहीं है उसे पूरा करने चले हुए इच्छाओं को। इसलिए लोग परेशान है, डिप्रेशन है, तनाव है। क्यों है? क्योंकि वो पूरा करना चाहते हैं आप जो रावण भी पूरा ना कर सका। इच्छाएं पूरी हुई, इसलिए जिंदगी जरूरतों से पूरी होती है। जरूरतें पूरी कर लो और बढ़िया चिंतन भगवान का करो, ध्यान करो, जहां हो हैप्पी रहो, खुश रहो। अब आजकल आप लोग हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं। थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुश रहिए। हर हंसने का मतलब ये नहीं कि आप हा हंसने लग जाइए, ऐसे वाला नहीं है। खुश रहने का मतलब है, राम जंगल में दुखी थे कि सुखी थे? बोलो। हाँ, हर परिस्थिति में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। ये तब होगा जब आप पके नारियल होंगे। तो क्या बनना है आपको? पका नारियल। पका नारियल रहता खोपड़ी के भीतर है। वो जो खोपड़ी होती है नारियल की, कड़ी तोड़ते हैं, खोपड़ी के भीतर रहता है, पर खोपड़ी से अलग रहता है। संसार में रहो पर संसार के प्रभाव से अलग रहो। इसी को कहा संतों ने, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का। कमल पानी में है, पानी से परे है, यही है मेरी माँ। इसलिए सत्याम छितौ किम कसिपो, ये बात जो हमने आपको समझाई, यही बात भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को समझाई। हाय हाय नहीं। क्षीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोऽपि शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्।
कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। जब पहनने के लिए रास्ते में चीथड़े मिल जाएं, भूख लगने पर वृक्षों के फल मिल जाएं, नदियां पानी पीने के लिए नदियां हैं, गुफाएं हैं, तो फिर हाय हाय और संग्रह परिग्रह क्यों? कितना पैसा जोड़ना चाहिए मेरी मां? आप लोग अपने लिए जोड़ रहे हो कि 3-4 पीढ़ी के लिए? पीढ़ी के लिए ना। अच्छा, अंग्रेज लोग भी ऐसी 3-4 पीढ़ी के लिए जोड़ते हैं? बोलो, नहीं जोड़ते? वो लोग नहीं जोड़ते क्या? वो नहीं जोड़ते और आप लोग जोड़ते हैं, तो ना जोड़ने वाले ने जोड़ने वालों को गुलाम बना लिया। ना जोड़ने वालों ने जोड़ने वालों को, क्योंकि आप वर्तमान में रहना नहीं चाहते, आप भूत के लिए रोना रोते हैं और आगे की जो पैदा नहीं हुआ उसकी प्लानिंग आप कभी से कर रहे हैं। अरे जिस परमात्मा ने उसे देखने को आंखें दी हैं, चलने को पांव दिया है, जिसने उस बच्चे को पेट दिया है, वही परमात्मा पेट भरने की व्यवस्था करेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। इसलिए आप वर्तमान की परिस्थितियों को मजबूत करिए, अपने को आध्यात्म से जोड़िए, अपने को बेहतर बनाइए। बच्चों की प्लानिंग बच्चे खुद कर लेंगे। बच्चों को टैलेंट दीजिए, योग्यता दीजिए, पैसे कमा के मत दीजिए। यदि आप पैसे कमा के दे दोगे, बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। आपको पता है ज्यादा दौलत अपाहिज करती है। अभी मैं इस वृंदावन में कथा सुना रहा था, यहां आने के ठीक पहले, तो वहां मेरे पास पति पत्नी आए। उन्होंने कहा, गुरुजी एक टाइम पे हमारी फैक्ट्री थी, बहुत 4-4 कोठियां थी, हमारे बच्चे बहुत सुकुमार थे। हमारे एक बेटा था, एक बेटे के 2 बेटे थे, 2 पोते। हम लोगों के पास फैक्ट्री थी, 4-4 6-6 कोठियां थी, कोई कमी नहीं थी। हुआ क्या कि अचानक बेटे की हो गई मृत्यु। बेटे की हो गई मृत्यु। पोता हमारा, 2 पोते थे, एक पोता 22 साल का, एक पोता 25 साल का। उन बच्चों ने कभी कोई स्ट्रगल किया नहीं, कोई भार उठाया नहीं। अब जब बेटा की मृत्यु हो गई, अब हम बूढ़े दादा दादी बचे, दादा दादी बचे और पोता बचा। तो दादा हो गया बूढ़ा, काम कर नहीं सकता, और पोते के पास काम करने की क्षमता नहीं, हुनर नहीं। सुख ज्यादा दिया ना, काम नहीं कराया। बोले बहुत कुछ तो है, लेकिन वो फैक्ट्री कर्जे से थी, लोन से थी। जैसे ही बेटा मरा, बैंक ने उसे कब्जा कर लिया। अब वो लोग बोले कि अब हम किराए से रहते। सारी कोठी फैक्ट्री समाप्त हो गई। अब स्थिति ये है कि कुछ भी नहीं रहा, किराए से रोज कमाओ। अब वो बच्चे परेशान हैं। समय रहते आपने बच्चों को क्या बना दिया? अपाहिज कर दिया। उन्होंने मेरे से बोला, ये मैं अपने शब्द नहीं बोल, उन्होंने बोला, गुरुजी आप सबको बताइए कि बच्चों को पैसे ना दीजिए, टैलेंट दीजिए। समय पता नहीं कब कैसा खड़ा हो जाए। कितना भी पैसा दे दो बच्चों को, लेकिन टैलेंट नहीं दोगी तो पैसा बर्बाद होगा। और टैलेंट है मेरे पास तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में अपना घर मकान बना के खड़ा कर सकता हूं। मेरे पास टैलेंट है तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में कमा खा सकता हूं। और टैलेंट नहीं है तो हर जगह पैसे ले लेके कहां जाऊंगा? कितने दिन चलेंगे वो पैसे? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है काबिलियत। हाँ, इसलिए मेरी मां अपनी बेटी को, अपने बेटे को काबिल बनाइए, संस्कार दीजिए। केवल डिग्रियां नहीं, जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा करना सिखाइए, झांसी की रानी बनाइए। बेटे को थोड़ा शिवाजी भी बनाइए। पता नहीं कल कौन सी विपत्ति विपदा आकर खड़ी हो जाए। इसलिए हर परिस्थिति के लिए जो तैयारी करे वही समझदार है। पांडवों को नहीं पता था कि हमें महाभारत लड़ना पड़ेगा। माता सीता को नहीं पता था कि हमें कुल्हाड़ी लेके जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी और लव कुश को ऐसे पालना पड़ेगा। कोई विपत्ति बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूं, तैयारी कर लेना। इसलिए मेरी मां, टैलेंट ही सबसे बड़ी दौलत है।
आप मानते हो कि नहीं? इसलिए 4 पीढ़ी के लिए सोचो मत। जो पैसा है पढ़ा लिखाओ बच्चों को, जो आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है उसे अपने हाथ से दान पुण्य भलाई के काम कराओ। जब आप भला करोगे तो उस पुण्य से अपने आप आपके बच्चे की आयु यश धन धान्य बढ़ेगा। पुण्य पुण्य कहते हैं ना, कई बार जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं। पुण्य कमाइएगा, पैसे खूब कमाए, थोड़ा पुण्य कमाइएगा। इसलिए जिंदगी बिंदास जीने को मिली है, घुटने को नहीं मिली कि घुट घुट के जी रहे हैं, घुट घुट के। इतना लंबा सोचते हो आप लोग, सोचना चाहिए, लंबा सोचना चाहिए। पर क्या क्या सोचो? सोचो ये कि क्या मेरे ऐसे कर्म हुए कि मेरी सदगति होगी? क्या मैंने किसी की सेवा की? क्या मैं किसी के काम आया? आप देखो इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आप पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हर पढ़े लिखे से मेरा एक सवाल है, आपकी विद्या, आपकी पढ़ाई किसके काम आई? आप पढ़े तो हैं पर आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके काम की है। उस पढ़ाई से केवल आप अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना देखा। उस टाइम पर जब अंग्रेजों की गुलामी थी, उस टाइम पर सपना देखा कि भारत के लोगों को पढ़ने के लिए यहां आना पड़ता था, लंदन आना पड़ता था। हमारे भारत में कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटियां नहीं थी, शिक्षा की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा कि मैं पढ़ा हूं लेकिन मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में कोई व्यवस्था नहीं है। तब उन्होंने पूरे राष्ट्र से भिक्षा मांगी और एक विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो वर्तमान में काशी में है, बीएचयू के नाम से जानी जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा केवल आपके बच्चों तक यदि सीमित है तो वो शिक्षा शिक्षा कहां है? शिक्षा का अर्थ है कि आपकी शिक्षा से राष्ट्र का भला होना चाहिए, भारत का भला होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन आपसे कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरी पढ़ाई, गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं, उन माओं की सेवा करता हूं। मैंने आज यदि एक लेसन भी पढ़ा है, एक पाठ भी पढ़ा है, तो मेरी पढ़ाई से उन माओं की सेवा हो रही है कि नहीं? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाई की है। यदि मैंने एक पन्ना भी पढ़ा है अपने जीवन में, तो उस एक पन्ने की पढ़ाई के बल पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरी पढ़ाई केवल मेरा पेट नहीं भर रही है। मेरी पढ़ाई केवल मेरा पेट भरती तो ये पढ़ाई क्या है? तो फिर कुत्ता बिल्ली भी नहीं पढ़ते, वो अपना और अपने बच्चों का पेट तो यूं ही भर लेते हैं, बिना पढ़े लिखे। लेकिन आज गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, 400 गैया को सानी भोजन भूसा और चारा मिलता है। मैंने एक सपना देखा है कि मैं विद्यालय बनाऊंगा कक्षा 1 से 12वीं तक, सीबीएसई बोर्ड का, जहां 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे गौरी गोपाल विद्यालय में। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। मैं यहां बैठा हूं ना, तो भी वहां रसोई चल रही है, भोजन चल रहा है। आप गौरी गोपाल आश्रम अपने यूट्यूब पर डालो, लाइव चलता हुआ दिखेगा भोजन। तो मेरी जरा सी पढ़ाई से इतने लोगों का फायदा है। ये अखंड देखो संतों की सेवा, भोजन, रसोई चल रही है, कोई भी आओ बट रहा है भोजन। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। कितनी रोटियां? इसलिए मेरी माँ, आप भी अपने बच्चों से बोलना कि बेटा पढ़ाई करो, केवल बच्चों को और अपने परिवार के लिए मत पढ़ो, अपने देश के लिए पढ़ो, अपने समाज के लिए पढ़ो, अपने राष्ट्र के लिए पढ़ो, कि हम इस शिक्षा को पाकर, हम पढ़ लिख करके हम देश के काम आएंगे, समाज के काम आएंगे, भला करेंगे इस राष्ट्र का। तब तो आपकी पढ़ाई पढ़ाई है। केवल अपना तक कमाए खाए, अपना कमाए खाए, क्या जिंदगी है? अपना पेट तो कौन नहीं भर रहा। हम भारत के लोग हैं ना, हम भारत के लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते। हम क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम ही ऐसे हैं जो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। सनातनी विचारधारा क्या है? विश्व का, कोई नहीं कहता कि विश्व का कल्याण हो, हम ही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हम ही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम ही कहते हैं सब हमारा परिवार है। बाकी दुनिया तो कहती है कि यह व्यापार का क्षेत्र है। दुनिया भारत को बाजार मानती है। अमेरिका, चाइना, ये सब भारत को क्या मानते हैं? भारत बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया भारत को बाजार मानती है, पर भारत दुनिया को परिवार मानता है। ये भारत का बड़प्पन है। इसलिए हम उस बड़प्पन को बनाए रखें। दुनिया की दृष्टि कैसी भी हो, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए।
हम लोग सबके बारे में सोचें। वैसे आप लोग अच्छे हैं, आप लोग भी सबके, इसलिए कहते हैं हम सनातनी है ना, खाने से पहले किसी को खिलाने का संकल्प लो। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़ो कि हम खाएंगे, पर पहले किसी गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं को, संतों को भोजन कराएंगे। यही है, ये संस्कार बच्चों को दो। खिलाने के बाद जो खाएगा ना वो सुखी रहेगा। पढ़ाई का अर्थ यही है। मैं अपने भारत के बच्चों से यही कहता हूं, बेटा तुम पढ़े लिखे हो ना तो नौकरी मत लो। कल यहां एक बहन और एक मैया मेरे से बोली कि आपकी बात सुन के हम नौकरी नहीं करते, पहले हम नौकरी करते थे, नौकरी लेने वाले थे। पर मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे हो तो नौकरी क्यों लेना है, पढ़े लिखे हो तो नौकरियां देने वाले बनो। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरी देने वाला, बोलो। हाँ, तो नौकरियां लेने, भाई नौकरियां वो लें जो कम पढ़े हैं। आप कम पढ़े हैं तो नौकरियां ले लो, पर आप पढ़े लिखे हो तो नौकरियां दो। अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, मजबूत बनाओ कि हम नौकरियां लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाली बने। नहीं हो सकता क्या? शेर दो तरह के होते हैं, एक सर्कस का शेर, एक जंगल का शेर। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है। मालिक ने टुकड़ा फेंक दिया 10 बजे, शेर ने गप 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 खा लिया। लेकिन जो जंगल का शेर होता है ना, वो अपने से प्लान बनाता है, अपने से दौड़ता है, अपने से मेहनत करता है, उसका पूरा दिमाग खुद का है। वो सर्कस के शेर का कोई दिमाग नहीं चलता, वो तो मालिक के टुकड़ों पे पलता रहता है। तो जो मालिक के टुकड़ों पर पलते हैं वो सर्कस के शेर हैं, जो अपना शिकार खुद करते हैं वो जंगल के शेर हैं। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पर पलने लग जाते हैं ना, वो सर्कस के शेर बन जाते हैं, टैलेंट भूल जाते हैं कमाने का। लेकिन जो अपनी कमाई करके अपना पेट भरते हैं वही बच्चे जंगल के शेर कहलाते हैं। सेल्फ डिपेंड बोलते हैं इनको, आत्मनिर्भर बोलते हैं। और इसी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को थोड़ा ना फौलादी बनाओ, थोड़ा एक अलग विचारधारा से चलो। हम भारतीय हैं ना, हमारी पहचान अलग होनी चाहिए। हम नौकरी लेने वाले, हम नौकरियां लेने नहीं आए, यहाँ नौकरियां यहाँ के भी देंगे, लो हमसे नौकरी। सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, करने की इच्छा शक्ति हो तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी, और सृष्टि का दिव्य उत्पत्ति, पारण और संहार। भगवान के स्वभाव का सुखदेव जी ने निरूपण किया कि जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए तो भगवान के शांति प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकराया। तब भगवान विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाते। भगवान क्या खाते हैं? मैया बताओ, भगवान क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। क्या? शबरी के यहां गए तो क्या खाए? बेर। और विदुरानी के घर गए तो छिलका। काय का छिलका? केला। मैया आप नहीं सुनी हो मेरी माँ? विदुरानी, विदुर जी की पत्नी विदुरानी, पांडवों के चाचा हैं ये। पांडवों के क्या है? चाचा, काका, काकी। विदुरानी है काकी, विदुर जी है काका। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए पांडवों के पक्ष से संदेशा लेकर के, पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन वह दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। भगवान श्री कृष्ण बोले पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला मैं नहीं देता। मैया, ओ मेरी मैया, कौन सी पोथी पढ़ रही हो मेरी माँ? हो गई? अच्छा, तो यहाँ की यही पढ़ रही हो गई पाठशाला? अब सुन लो मेरी माँ। मैया सुन रही हो ना माँ, मैया पंचायत कर रही हो माँ, या शिव महिमा पढ़ रही हो माँ। सुनो, जब भगवान शांति दूत बनकर आए पांडवों के पक्ष से, दुर्योधन से कहा कि देख दुर्योधन, युद्ध ना कर, पांडवों को कितने गांव दे दे? दुर्योधन वह भी दे ना सका। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं है साहब, इतनी अकड़ अच्छी नहीं है।
भगवान ने समझाया कि दुर्योधन इतना घमंड ना कर भाई, मारा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देख लो